जी, क्वेश्चन नंबर 9 है अक्टूबर नवंबर 13-23 का। लिंग लिमिटेड financial information for the following for the year ended 31st December 2012 revealed the following: gross profit ratio दी हुई 35%, net profit ratio दी हुई 14%, rate of inventory turnover ratio दी हुई 10 times, trade payable turnover ratio दी हुई 42, trade receivable turnover ratio दी हुई 58 days, current ratio 3:1 है, inventory 1 जनवरी की दी हुई है 78 लाख और टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है जो कि सारा का सारा क्रेडिट सेल्स है 85 लाख का, नहीं 8,50,00,000 का। ऑल परचेजेस वर ऑन क्रेडिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमने रेशियोज फाइंड नहीं करनी, हमने रेशियोज तो हमें दी नहीं यार क्वेश्चन में। अच्छा सर, ये मैथ वाला टाइप हो गया ना। हाँ जी, वो हमने आपको उन्होंने रिवर्सल मेथड जी जी रिवर्सल करना है, ठीक है। हमने रेशियोज से बेसिकली अमाउंट्स फाइंड करनी है जो हमने कैलकुलेट करनी है, हमें अमाउंट्स चाहिए रेशियोज के थ्रू। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें आएगा वो है, सबसे पहले हमें निकालनी है ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखें ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसका फार्मूला हमारा होता है जी, आई मीन के ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जीपी ओवर सेल्स, जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है, उसने 35% दी हुई हमें उसने। तो जीपी जो है वो हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है। सेल्स उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई है, इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ये 35%। मैंने जीरो सही डाले हैं ना, मेरा ख्याल है। सही डाले हैं, यस। तो यहाँ से हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? ग्रॉस प्रॉफिट आपका बराबर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 8,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 35%। 35% कैलकुलेट कर लेंगे आप किसका, 8,50,000 का, तो आपके पास जीपी का आंसर जो है वो आ जाएगा। बताइए कितना आता है जी? सर मैं एक सेकंड कैलकुलेटर लेके आ रहा हूँ, मेरा कैलकुलेटर देखना है। मेरे पास तो है, आप जल्दी से आ जाए। ये 29750000 आपका आ जाएगा जीपी। 29750000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हम निकाल सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप कॉस्ट ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट को, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली हमारा मार्कअप होता है, मार्जिन होता है, मार्जिन को मार्कअप में चेंज करने। आप मार्जिन को मार्कअप में चेंज करेंगे तो आएगा 35/100 माइनस 35, आपको हो जाएगा 35/65। उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, जीपी तो हम निकाल चुके हैं, तो हम मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आगे आएंगे फ्यूचर में, जिसमें आपको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना होगा और मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी तो सिंपल है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स जीपी माइनस कर देंगे आप, आपका जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो आ जाएगी। सिंपल है, 8 माइनस कर देंगे आप 2975, 4 0 आने चाहिए, थोड़ा अच्छे कर लेते हैं हम। 975 जी, बताएं जी क्या आ रहा है? चलिए 8,50 लाख माइनस 2975 5525 जी 5525 0 0000। वही टेट्राजीरो है। हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स भी जो है ना फाइंड आउट कर ली है। तो जीपी भी हमारा आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ गया। अब आपने फाइंड करनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री, ऑर्डिनरी गुड्स परचेज, प्रॉफिट फॉर द ईयर, एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल। सारा ये रिवर्सल मेथड का बेसिकली हमारा क्वेश्चन है। क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम अब
फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री तो दी हुई क्वेश्चन में, जी इन्वेंट्री दी हुई आपको 78 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको नहीं दी, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेड रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 10 टाइम्स। इसको हम यूज करेंगे। हम कैसे सवाल को पिकअप करते हैं, हम देखते हैं कि जो अमाउंट हम निकालना चाह रहे हैं वो किस रेशो में आ रही है, या जो अमाउंट हम निकालना, ये जो अमाउंट हमें दी हुई है यानी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो किस रेशो में आ रही है, जो रेशो दी हुई है। दोनों तरीकों से इसको आप मैनेज कर सकते हैं। एक तो ये, जो अमाउंट आपको दी हुई है या आपने कैलकुलेट की है वो किस रेशो में आ रही है, या जो अमाउंट आपने फाइंड करनी है वो किस रेशो में आ रही है, वो रेशो शायद दी हो आप। तो यहाँ से आप सवाल फाइंड कर लेते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इस फॉर्मूले में वैल्यूज आप पुट करेंगे तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर 10 टाइम्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 5525 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री आपका आ जाएगा जी, ठीक है जी। इसमें आप वैल्यूज पुट कर लेंगे, कर लिए मैंने। एवरेज इन्वेंट्री यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारी बात है उस तरफ जाके, और जो 10 है वो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 5525 डिवाइडेड बाय 10 आप करेंगे, यू विल गेट द आंसर ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। ये आपका आ जाएगा 552500। अब हमें पता है कि एवरेज इन्वेंट्री बराबर किसकी होती है, एवरेज इन्वेंट्री बेटा बराबर होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस इसमें करते हैं जी हम क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे पता है वो 78 लाख है, क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे नहीं पता, डिवाइडेड बाय 2 हम कर लेंगे। एवरेज इन्वेंट्री हम फाइंड ऑलरेडी कर चुके हैं, वो है हमारे पास 552500। अब ये 552500 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 78 लाख प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है इट इज इजी टू कैलकुलेट नाउ। बराबर हो जाएगी आपके 5525 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो आपका आ जाएगा 1105। ओहो बड़ा अमाउंट आ गई है, 1105। माइनस कर देंगे इसमें से हम 78 लाख। तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट आ जाएगी, कितनी आती है देखिए, एक करोड़ 27 लाख आ जाती है। 323540। ये तो ये आ रही है, गलती की है मैंने शायद, देखें। एक सेकंड में फिर चेक कर लेता हूँ। नहीं सही निकाली है मैंने। नहीं सर, कुछ गलती आ रही है आपकी। हाँ एक में 1 0 ज्यादा होगी शायद। जैसे आपका 1-0 जी सारा, आपका 1-0 ज्यादा शायद है ज्यादा। जी। 3 ये 32 लाख 30,000 आ रही है मेरा ख्याल है।
जी सर। यहाँ पे 0 एक ज्यादा आ गया ना। ये चेक कर लेते हैं जरा। हाँ ठीक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट 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 हमें क्या फाइंड करना है जिस सवाल में आपने फाइंड करनी है ऑर्डिनरी गुड्स परचेज। तो इट्स इजी टू कैलकुलेट ऑर्डिनरी गुड्स परचेज बिकॉज नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू होता है हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दी हुई क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ सेल्स है जी 5525 इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी है जी 78 लाख प्लस परचेजेस नहीं पता, स्पेस छोड़ देते हैं, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है 32,50,000। यहाँ से परचेजेस की अमाउंट फाइंड कर लेंगे हम। मैं डायरेक्टली लिखूंगा, सारी बात आसान है। जो ये 78 लाख वहां जाके माइनस हो जाएगा और जो 32,50,000 है वो वहां जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो परचेज की अमाउंट आपकी आ जाएगी 507 आपके पास परचेज की अमाउंट आ जाएगी। ओके हो गया जी। परचेज भी आपने फाइंड आउट कर ली है। मैथ्स का रूल है ना, ओपनिंग एंट्री यहाँ प्लस है तो वहां जाके माइनस हो जाएगी, क्लोजिंग एंट्री माइनस हो रही तो वहां जाके कॉस्ट ऑफ सेल्स में यानी ऐड हो जाएगी। तो आपकी परचेज की अमाउंट फाइंड हो जाएंगी। आपने निकालना है प्रॉफिट फॉर द ईयर। बड़ी आसान है प्रॉफिट फॉर द ईयर फाइंड करना, कि आपको क्वेश्चन में उसने शायद फार्मूला हमें दिया हुआ है नेट प्रॉफिट का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी नेट प्रॉफिट रेशियो दी हुई 14%। नेट प्रॉफिट रेशियो उसने हमें दी हुई है 14%। तो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। प्रॉफिट रेशियो हमें दी हुई है उसने 14%। नेट प्रॉफिट रेशियो होती क्या है हमारी भाईजान, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स बराबर है 14%। नेट प्रॉफिट फाइंड करना है हमने। तो सेल्स वहां जाके सारी बात है, सेल्स की अमाउंट तो हमें पता है ना। वो कितनी है सेल्स की अमाउंट मैंने निकाली थी, सॉरी दी हुई है 8 करोड़। इसका हम निकाल लेंगे 14%। ठीक है जी। तो आपके पास नेट प्रॉफिट की अमाउंट जो है वो आ जाएगी। सेल्स वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना सारी बात में। वन वन नाइन जीरो 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 जीरो। हाँ जी 11900000। नेट प्रॉफिट आ गया। अब वो कहता है आपने एक्सपेंसेस फाइंड करने हैं। तो एक्सपेंसेस फाइंड करना आसान है। कैसे कि अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो आपके पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे।
और वो कैसे? ओ भाई, नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट आपका होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस निकालने के लिए क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं आप नेट प्रॉफिट को, तो आपका जाहिर बात है एक्सपेंसेस की अमाउंट आ जाएगी 2975 माइनस कर देंगे आप 190, आपके पास आ जाएगा एक्सपेंसेस की अमाउंट आ जाएगी। कितनी आती है जी? 1785, ये आपके आप एक्सपेंसेस की अमाउंट। सारे रिवर्सल मेथड से बेसिकली फाइंड होते जा रहे हैं। पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में पुट किया फॉर्मूला, तो वहां सेल्स निकल आई हमारी। सेल्स कह रहा हूँ, जीपी निकला है 2975। जीपी में सेल्स में से जीपी माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। फिर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में पुट किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो आंसर आया था, तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। वहां से हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड कर ली। अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या था, इसने क्या परचेजेस फाइंड करनी है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें पता थी, इन्वेंट्री पता थी, परचेजेस नहीं पता थी, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री भी पता थी। इस फॉर्मूले से हमने परचेजेस फाइंड कर ली 5 करोड़ 70 लाख। फिर नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है 14%, तो नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स इज इक्वल टू 14%। सेल्स दी हुई थी 8 करोड़ 50 लाख की, 14% निकाल लिया तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया। फिर एक्सपेंसेस फाइंड करने मैंने, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं नेट प्रॉफिट माइनस कर दूंगा जो कि मैंने निकाला हुआ है, तो मेरे पास एक्सपेंसेस की अमाउंट आ जाएगी 1785 टेट्रा जीरो। आगे कहता है जी आपने क्या निकालना है जी, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल। तो उनको देख लेते हैं जी। देखें, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी दी हुई है और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी दी हुई है, तो आसान है, और डेज में दी हुई है, तो हम इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देख लेते हैं, पहले ट्रेड पेबल फाइंड कर लेते हैं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इसका फॉर्मूला होगा जी ट्रेड पेबल ओवर क्रेडिट परचेजेस इनटू नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। ट्रेड पेबल नहीं पता मुझे, वही तो फाइंड करने हैं यार। क्रेडिट परचेज हमने निकाली थी पीछे, देखते हैं जरा कितनी निकाली थी हमने। हमने परचेज निकाली है 50 और फिर 70 लाख है, नहीं 50 और फिर 7 लाख है। इनटू नंबर ऑफ डेज इन ईयर हम कितने लेते हैं 365। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में दी हुई मेरे साथ 40, लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में 42 days. 42 मल्टीप्लाइड बाय 507 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 365 डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बताएं क्या आते हैं। 5833972.6. 970 नहीं 972 सर. इस तरह ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है जी ट्रेड रिसीवेबल ओवर क्रेडिट सेल्स इनटू 365 नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। ट्रेड रिसीवेबल हमें नहीं पता, सेल्स हमें पता है, सारी क्रेडिट पे थी, इनटू 365 और इसका आंसर कितना दिया हुआ है रेशियो का 58 दिया हुआ है मेरे ख्याल में।
जी सर। ट्रेड रिसीवर यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे, 8 करोड़ 50 लाख वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 58 डिवाइडेड बाय 365, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी 13506850। ये हमने फाइंड कर लिए जी 583397 आता है वैसे, इसको 973 कर देते हैं। देखने इसमें जो मसला है तो बिना चीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, आसान है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर सिंपल है। इजी है। तो आपने फार्मूले याद होने चाहिए आपको ज़बानी, फार्मूले याद करके वैल्यूज पुट करती जानी है, आपको सॉल्व होता जाएगा। नॉर्मली रेशियोज का सवाल पेपर में आता है, लेकिन आसान सवाल आता है पेपर में, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। एएस की रेशियोज का क्वेश्चन आसान होता है, A2 में जाके तो ज्यादा टेक्निकल बनाते हैं। आगे कहता है जी identify 3 possible users of accounting ratios other than directors of the company. State what information the users would obtain from the ratios. तो आपने बिजनेस में बेसिकली पढ़ा होगा कि जो इंफॉर्मेशन यूजर्स की होती है वो कौन कौन से होते हैं। कस्टमर्स, सप्लायर्स को जरूरत होती है, इन्वेस्टर्स को जरूरत होती है, एम्प्लॉयज को, शेयर होल्डर द्वारा गवर्नमेंट को जरूरत होती है। ठीक जी, तो गवर्नमेंट को किस लिए जरूरत होती है? गवर्नमेंट विल असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड गवर्नमेंट विल बी interested that how much revenue has been generated and profit has been generated by the company, so that they will be able to tax that company and that will become the revenue, tax collection will become the revenue of the government. इसलिए गवर्नमेंट जो है वो जरूरत होती है उसको देखने के लिए कि जो है वो बिजनेस जो है वो की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, जो रेशियोज को यूज कर सकते हैं। उसके बाद नंबर पे कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स कैन एक्सेस, इन्वेस्टर्स कैन एक्सेस the accounting ratios to understand the financial performance of the business, that the business growth, a business is progressing either in going in the right direction, so that they can invest in the business, and they wanted to know that either they will get good return by investing in that particular business. इस पर्पस के लिए इन्वेस्टर्स को भी इसकी जरूरत होती है। सप्लायर्स जो हैं, they are also interested in the accounting ratios because they want to know that either the business has the capacity to pay back their current obligations, especially the current ratio will be used by the suppliers, that the ability which tells us the ability of the business to pay back its current obligations, because suppliers wanted to know that if they are giving them purchases on credit, they're giving them supplies on credit, so either in the future they are going to get their amount in the required credit period which has been allowed by them. इस तरह कस्टमर्स हैं वो कहते हैं क्वालिटी जो है वो गिर तो नहीं जाएगी, कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, क्वालिटी कम हो जाएगी, मोटिवेशन परफॉर्मेंस अप्रेजल की वजह से। एम्प्लॉइज कहते हैं कि मुझे परफॉर्मेंस अप्रेजल हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो एम्प्लॉइज की मोटिवेशन भी उस पर डिपेंड कर रही होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है कि आपने करना है, इतना मसला नहीं है इसके अंदर, आसान है, उसी पैटर्न पर है। क्वेश्चन नंबर 11 उसी पैटर्न पर है, ये आपने करना है। ये आप करेंगे, इजी है, रेशियोज निकालनी इसमें 10, 11, 12 में आपने सिंपल रेशियोज कैलकुलेट करनी है। इस तरह 13 है, ये आप करेंगे 10, 11, 12, 13 हमने कर लिया जी, एंड दैट्स इट। तो 13 क्वेश्चन टोटल आपको पता है, इसके 20-22 क्वेश्चन है। तो कल और इंशाल्लाह ताला एक आधे दो के दिनों में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। 14 मैथ्स कराऊंगा खुद आपको, 14 तक आप सारे कर सकते हैं। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए वो नहीं करने, आपने उसको रहने दीजिएगा। एक आधा क्वेश्चन है जो मैंने ओमिट किया क्योंकि वो नेक्स्ट चैप्टर से बिलोंग करता है। तो 14 मैं खुद करवाऊंगा आपको, इस तरह 15 हम करेंगे, 16 हम करेंगे, 17 है, 18 है, 19, ठीक है जी। और बस ये देखिए आप टोटल क्वेश्चन जो है 22 तक टोटल क्वेश्चन है, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला 14 फिर मैं आप स्टार्ट कराऊंगा, बाकी 14 तक क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लें।
इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में कल, यानी कल 11:30 पे क्लास है हमारी, राइट? यस सर। समझ आ गई? ओके, जी सर। चलें सही है जी, ओके फिर, अल्लाह हाफिज।